राधे राधे नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके साथ माता रानी लक्ष्मी क्यों बनी एक गरीब के घर पर नौकरानी, यही कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आएगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ व्रत कथाएं पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए हम ये कहानी शुरू करते हैं। बैकुंठ धाम में बड़ा ही मनोरम दृश्य था। माता लक्ष्मी प्रभु नारायण के साथ शेषनाग पर विराजमान थी और अलग अलग लोगों की वो दोनों चर्चाएं कर रहे थे। तभी वहाँ नारद मुनि आते हैं और कहते हैं, नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण। और माता लक्ष्मी जी, मेरा प्रणाम है आपको। तो माता लक्ष्मी और नारायण प्रभु जी नारद मुनि को आशीर्वाद देते हैं और बैकुंठ लोक आने का कारण पूछते हैं। नारायण भगवान, नारद मुनि आप यहाँ कैसे आए? बिना कोई सूचना दिए कोई अवश्य कार्य होगा। तो नारद जी कहते हैं, नारायण नारायण, प्रभु मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपके और माता के दर्शन करता चलूँ, इसलिए आ गया प्रभु। किंतु आप दोनों कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं, कोई आपदा आन पड़ी है क्या प्रभु? तो यहाँ पे नारायण जी कहते हैं, नहीं नहीं नारद मुनि, हम तो बस तीनों लोकों की लीलाओं को देख रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी ने पृथ्वी लोक जाने की अपनी इच्छा जताई। तो नारद मुनि बोले, तो इसमें समस्या क्या है प्रभु? माता लक्ष्मी के बहाने आप भी भूलोक की यात्रा कराइएगा, मेरी मानिए तो यात्रा कर ही आइए प्रभु। देवर्षि नारद और माता लक्ष्मी के कहने पर प्रभु नारायण माता लक्ष्मी के साथ भूलोक की यात्रा पर निकल जाते हैं। किंतु यात्रा करने से पूर्व प्रभु नारायण माता लक्ष्मी को कहते हैं कि देवी चाहे कुछ भी हो जाए, आप भूलोक पर किसी भी मानव की सहायता नहीं करेंगी, क्योंकि वह अपने पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से इस जन्म में सुख या दुख भोग रहे हैं। यह सब विधि का विधान है, इसलिए चाहे जो भी हो जाए आप किसी की सहायता नहीं करेंगी। देवी लक्ष्मी प्रभु नारायण की शर्त को मान लेती हैं और भूलोक की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। भूलोक की यात्रा के दौरान देवी लक्ष्मी तरह तरह के पहाड़, झरने, फूल, पक्षी और जानवर देखकर अति प्रसन्न होती हैं। देवी लक्ष्मी को भूलोक पर कुछ समय और बिताने का मन करता है, इसलिए वह प्रभु नारायण से कहती हैं कि प्रभु मुझे भूलोक पर कुछ समय और व्यतीत करना है, क्या मैं यहाँ कुछ समय के लिए और रह सकती हूँ? इस पर प्रभु नारायण देवी लक्ष्मी को उत्तर देते हुए कहते हैं, ठीक है देवी, आप यहाँ भूलोक पर कुछ समय और व्यतीत कर सकती हो, किंतु मुझे दिए वचन को याद रखिएगा और किसी भी मानव की सहायता मत कीजिएगा। इतना ही कहते ही प्रभु नारायण अंतर ध्यान हो जाते हैं और देवी लक्ष्मी भूलोक की यात्रा पुनः प्रारंभ कर देती है। तभी लक्ष्मी देवी नीचे पृथ्वी पर देखती हैं कि एक बड़ा ही गरीब आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा होता है और कुछ मटके और मिट्टी के बने हुए बर्तन बेचने की कोशिश कर रहा होता है। गरीबी के चलते उस आदमी की आंखें धसी हुई थी, छाती की हड्डी बाहर झांक रही थी, पेट और पीठ आपस में जुड़े पड़े थे, पर शरीर पर एक मैला फटा पुराना बनियान पहना हुआ था। वह आदमी पेड़ के नीचे अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ उसके 3 छोटे छोटे बच्चे भी उसके साथ अपने पिता की सहायता कर रहे थे। लेकिन कोई भी आदमी उनसे कुछ भी सामान नहीं खरीदता था। सुबह से शाम हो जाती है, उनका एक भी बर्तन नहीं बिकता, जिसके चलते बच्चे भूखे रह जाते हैं और भूख से रोना शुरू कर देते हैं। देवी लक्ष्मी से यह सब देखा नहीं जाता और वह पृथ्वी पर उतर एक साधारण स्त्री का रूप लेकर उस गरीब आदमी के पास जाती है और कहती है, भैया ये मटके कितने के दिए हैं? गरीब आदमी बोलता है, 10 रुपए के मालकिन। तो लक्ष्मी माता बोलती है, ठीक है 2 मटके दे दो। मटका खरीदने के बदले में देवी लक्ष्मी उस गरीब आदमी को कुछ सिक्के देती है, जिसे वह आदमी एक मटके में रख लेता है और अपने घर चला जाता है और अपने बच्चों के लिए कुछ भोजन लाता है और साथ बैठकर रूखा सूखा भोजन वे सब करते हैं। देवी लक्ष्मी उन बच्चों को खाते देख बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रही होती हैं। तभी वहाँ भगवान नारायण प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे देवी, आपने विधि का विधान बदला है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए अब आपको दंड भुगतना ही होगा। तो माता लक्ष्मी बोलती है, प्रभु मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें,
लेकिन प्रभु नारायण कहते हैं, देवी आपने विधि का विधान बदला है, इसलिए आपको दंड तो भुगतना ही होगा। तब देवी लक्ष्मी उदास मन से कहती है, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन दंड स्वरूप मुझे क्या करना होगा? इस पर प्रभु नारायण कहते हैं, देवी आपको 3 वर्षों तक किसी गरीब के घर में नौकरानी बनकर रहना होगा। देवी लक्ष्मी इस दंड को भुगतने के लिए तैयार हो जाती है और अगले ही क्षण वह उस गरीब आदमी के घर एक छोटी सी बच्ची का वेश बनाकर उसके दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वह आदमी माता लक्ष्मी को देखकर कहता है कि तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तो माता लक्ष्मी कहती हैं, मेरा नाम लक्ष्मी है और मेरा दुनिया में कोई नहीं है। क्या आप मुझे खाने को कुछ दे सकते हैं? बदले में मैं आपके घर का सारा काम कर दिया करूँगी। यह सुनकर वह आदमी कहता है और कुछ पल सोचता है, देखो बिटिया, हम धनी तो नहीं हैं, लेकिन जो रूखा सूखा हम खाते हैं वे तुम्हें भी खिला सकते हैं, तो तुम चाहो यहाँ जिंदगी भर रह सकती हो। इतना कहते ही वह आदमी माता लक्ष्मी को अंदर ले आता है और खाने के लिए देता है। अगले ही दिन से माता लक्ष्मी गरीब आदमी के सभी कार्यों में हाथ बटाना शुरू कर देती है। माता लक्ष्मी उसके साथ बैठकर मिट्टी के बर्तन और दिए बनाना भी शुरू कर देती है। लक्ष्मी जी के बनाए बर्तन और मिट्टी के बर्तन संगमरमर से कम नहीं लग रहे थे। साथ ही लक्ष्मी जी ज्योति मूर्तियां भी बनाती थी। वे किस ऐसी लगती थी जैसे वो अभी ही बोल पड़ेंगी। इसलिए धीरे धीरे गरीब आदमी की सभी मिट्टी के बर्तन बिक जाते, मूर्तियां भी बिक जाती और कुछ ही दिनों में वह गरीब आदमी धनवान हो गया और उसका समय बदल गया और वह अपने एरिया का सेठ बन गया। तभी एक दिन उस आदमी और उसके बच्चों ने फैसला किया कि उनकी ज़िंदगी में ये बदलाव लक्ष्मी के आने के बाद ही हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि लक्ष्मी के लिए नए नए कपड़े और गहने लेकर उसके पास चलते हैं। पर जैसे ही वे लक्ष्मी जी के कमरे में जाते हैं तो कमरा बिल्कुल खाली पड़ा होता है और वो लक्ष्मी को आवाज़ देना शुरू कर देते हैं। बच्चे भी उसको आवाज़ देते हैं, लक्ष्मी कहाँ हो तुम? लक्ष्मी तुम कहाँ हो? पर कोई आवाज़ नहीं आती और थोड़ी देर में देखते हैं कि एक दिव्य रोशनी से माँ लक्ष्मी साक्षात रूप में प्रकट होती हैं, जिसे देखते ही वह आदमी समझ जाता है कि ये वह लक्ष्मी है जो बीते 3 वर्षों से उनके यहाँ नौकरानी बनकर रह रही थी। यह देखते ही वह आदमी माता लक्ष्मी के चरणों में गिर जाता है और उनसे क्षमा याचना करता है। माँ, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं और आपसे मजदूरी करवाई। तो माता लक्ष्मी कहती है, कोई बात नहीं पुत्र, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह तो सब विधि का विधान है। माता लक्ष्मी को साक्षात देखने के बाद आदमी और उसके बच्चे माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। इस पर देवी लक्ष्मी उन्हें सदा धनवान रहने का आशीर्वाद देकर वहां से बैकुंठ धाम की ओर निकल पड़ती है। जय माँ लक्ष्मी की जय। विष्णु नारायण की कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पे अपनी कृपा बनाए रखना। जय माँ लक्ष्मी।